चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और उद्देश्य लक्ष्य क्या है और कैसे उनको साधन करना चाहिए। ओम ओम भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव, साध्वी कमला बहन जी एवं आत्मस्वरूप साधक वृंद, नवदीक्षितों की तरफ से एक प्रश्न आया है, दीक्षितों को क्या नहीं करना चाहिए। पिछले संडे को शिवरात्रि को वर्मा जी ने भी प्रश्न किया था, जो कि पूर्ण रूप से इसका विस्तार से वर्णन नहीं हो पाया। और काले जी ने भी एक प्रश्न किया था कि सामान्य बुद्धि और ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि में क्या फर्क होता है। दुर्लभतम शक्तिपात विद्या यद्यपि आज अनेक स्थानों पर अल्पवीर्य हो गई है, लेकिन जो मेरा अनुभव विगत 28 सालों से अपनी इस परंपरा में है, मुझे लगता है कि अभी अल्पवीर्य नहीं है। अगर ऐसे हम लोग साधन करते रहे तो नवदीक्षितों को क्या नहीं करना चाहिए। प्रथम तो नवदीक्षित अपने उद्देश्य निश्चित कर ले मन में कि दीक्षा लेके उन्होंने किस उद्देश्य से अगर वो उद्देश्य विहीन है तो केवल कई सालों तक क्रियाओं में खोए रहेंगे और प्राप्त कुछ नहीं होगा। उछल कूद, चिल्लाना, रोना, हंसना ये प्राय जानवर भी करते हैं। बंदर कितने उछलते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तीसरे पेड़ से। मछली हर समय जल में रहती है, कुम्भकी लेती रहती है। मछुआरे 3-3 घंटे जलों में जल में रहते हैं, कुम्भकी लेते रहते हैं। तो क्रियाओं में खो करके अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलना ही इस मार्ग का अल्पवीर्य होना है। हम भी खोए, खुद मैं भी खोया इनमें, कई सालों तक खोया रहा। और क्योंकि ये एक दिव्य मार्ग है, इससे आंतरिक रूप में दिव्य अनुभूतियां होती हैं। जिस खेचरी मुद्रा को बड़ा दुर्लभतम माना गया हठयोग में, जीव आगे करते हैं, फिर काटते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, बड़ा कठिन है। वो हमारे यहाँ जिसके संस्कार हों वो स्वाभाविक होती है। संस्कार हो, ये नहीं कि सबको हो। यदि ऐसे संस्कार उसके अंदर उठ गए तो ये खेचरी मुद्रा अपना आप होगी। हमारे एक साधक को हो रही है। तो कहने का अर्थ ये नहीं कि हम खेचरी में खो जाएं। खेचरी का फल क्या है, उधर हमने उद्देश्य रखना है। क्योंकि ये दिव्य मार्ग है, आपको कई साधक ऐसे मिल सकते हैं इसी मार्ग में। क्या है, ये दारू शराब पीते रहो, कुछ नहीं होता, खाने पीने से क्या होता है। ऐसे मेरे अनुभव में साधक आए हैं, अपनी परंपरा के लोग, लेकिन ये गलत है। मैंने उनका नाक हसर भी देखा है ऐसे कहने वालों का। वो वाणी विलास कुछ भी हो जाए, वो प्रवचन कुछ भी कर दें, आत्मा परमात्मा की कोई बात करते, लेकिन अंदर से वो आत्मा हनन कर रहे हैं। बार बार उनके अंदर कमजोरी है। कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिना। ब्रह्म वार्ता में यदि आप कुशल भी हैं, लेकिन वृत्ति वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, वो वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आप चोर हैं। मेरा मानना ये है। हम उसी का उपदेश करें, उसी को लोगों से कहें जिसका हमको प्रैक्टिकल अनुभव है। शास्त्रों से पढ़ करके, गीता का अभ्यास करके बोलना दूसरी बात है, और गीता को आचरण में लाना दूसरी बात है। इसलिए नवदीक्षित साधक, विशेषकर जो विदेशों में रहते हैं, मदिरा मांस का सेवन बिल्कुल न करें।
ये इस मार्ग में सबसे बड़ा कलंक है। जैसे लोग कहते सुने कि क्या होता है, खाने पीने से कुछ नहीं होता जी, क्या होता है, लेकिन खाने पीने से सब कुछ होता है। आपकी चित्त विकृति हो जाएगी, भले ही भांग पी करके या शराब पी करके आप प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वो क्षणिक है, और उसके बाद जो उसका माइनस पॉइंट आता है बाद में, चित्त विकृत हो जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, और तब साधक प्राय ऐसे शिकायत सुनी जाती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता जी, और गुरु पर फिर दोष देते हैं। इसलिए मांस, मदिरा, पान और ऐसा संग जो कि ईश्वर के विमुख हो न हो। अब प्रश्न यह है कि भाई मानो हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं तो जिनको ईश्वर से साधना से कोई मतलब नहीं, तो उसके लिए रामायण में बहुत अच्छा एक श्लोक है, चौपाई है कि विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फड़ी मणि सम निज गुण अनुसरहि। पूर्व प्रारब्ध प्रबल प्रारब्ध के बस यदि आप ऐसे परिवार में ऐसे अपने परिजन के साथ फंस गए हो, प्रारब्ध है, कोई पुत्र रूप में आता है, कोई पत्नी रूप में आ रहा है, कोई पिता रूप में आ रहा है, कोई माता रूप में आ रहा है, तो वहां आपका कर्तव्य क्या है? क्या उसे द्वेष करके हट जाना, या उसको घर से निकाल देना, या उसको ऐसी अवस्था प्राप्त करना जिससे गृह क्लेश उत्पन्न हो जाए? क्या आपका तो ये चौपाई आपको काम आएगी उस समय कि विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। पूर्व विधाता के बस, पूर्व प्रबल प्रारब्ध के बस ऐसा संग मिल जाता है। लेकिन जिस प्रकार से सांप के ऊपर मणि रहती है, तो मणि सांप से द्वेष नहीं करती है, वो प्रकाशित करती है उसको, और जिस सांप के ऊपर मणि रहती है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मस्त पड़ा रहता है। तो हमें इतनी साधना करनी चाहिए, इतनी साधना करनी चाहिए कि दूसरा आदमी बिना आपके बोले ही प्रभावित हो, उसका प्राण होने लगे। प्राणी द्वैत में कुछ है, जिनको प्राण विद्याएं आती हैं उनके लिए संसार में असंभव नाम की कोई चीज नहीं, ये शास्त्र बोलता है, उपनिषद बोलता है। धनंतरी और उसकी कथा तो, परीक्षित की कथा तो प्रसिद्ध है ही। इसलिए हमको ऐसा साधन करना चाहिए कि सुनने वाला भी, देखने वाला भी श्रद्धान्वित हो जाए। मेरे जीवन में ऐसे एक दो उदाहरण आए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम उत्तराखंड वासी हैं। हमारे यहाँ मीट का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, मटन। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, तो इस प्रकार के कार्य उत्तराखंड में बहुत होते हैं। ये है तो देवभूमि, लेकिन यहाँ राक्षस वास करते हैं मेरे विचार से। तो पिताजी यहाँ आए और वो जैसे उनका था वो अपना मीट बनाने लगे। तो मैंने पहले निवेदन किया उनको, पिताजी यहाँ इस घर में मीट नहीं बनेगी। मैं क्यों नहीं बनेगी? उनका पिता का अहंकार। मैंने कहा कि हम साधन करते हैं और आप मीट नहीं बना सकते। तो क्योंकि वो पुरोहित थे, बड़े अहंकारी, बड़े तमोगुणी, मुझे कोई संकोच नहीं इसमें। मैं साधकों को इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि भविष्य में तुम्हारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए तो साधन बल से आप उसको समाप्त कर सकते हैं, इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उन्होंने मैं तो बनाऊंगा, मैं बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपनी कोठरी में साधना में बैठ गया और पिताजी ने अपने कमरे में मीट जो है भट्टों के ऊपर चढ़ा दी। मेरी पत्नी गवाही है, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने चढ़ा दी। माता जी बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने चढ़ा दी। अब मैं अंदर साधना में बैठा हुआ, प्रबल उसमें शक्ति का बड़ा आवेश। मैंने अंदर संकल्प ले लिया कि ये मीट न खा सके, बहुत पुरानी बात है ये। और पिताजी जहाँ तख्त में बैठे थे वहाँ बैठे के बैठे रह गए, माता जी जहाँ बैठी थी वो वहीं बैठी की बैठी रह गई। और अंदर स्टोव में जो बर्तन के ऊपर मीट चढ़ा हुआ था, मेरे समय 2-2.5 घंटे हो गए, मुझे तो अंदर कोई पता नहीं चला। तो वो जो बर्तन है वो इतना जल गया कि मीट तो जली जली, बर्तन भी बिल्कुल खत्म हो गया। और 2.5-3 घंटे बाद उन्होंने होश आई, ओहो मीट जली हुई थी अंदर, गए वो तो वहाँ सब कुछ खत्म, केवल जो जल रहा था, बर्तन खत्म, मीट खत्म, जो जहाँ था जैसा स्थित हो गया। बस वो लास्ट दिन था, पिताजी ने कभी फिर विरोध नहीं किया। तो क्या हुआ, वो श्री गुरुदेव के द्वारा दी हुई जो शक्ति थी उसने उनको आभास करा दिया कि यहाँ हमारी औलाद निकलेगी, और उसके कभी भी हमारे घर में पिताजी द्वारा या माता जी द्वारा किसी के द्वारा भी
मीठ नहीं बनी। अगर मैं उनसे वाणी से लड़ता, वो तो पिता थे, तो हो सकता है ये जमाना मेरे लिए खराब कहता। स्वाभाविक था, पिताजी से लड़ रहा है, पिताजी से द्वेष करता जी, पिताजी की सेवा नहीं करता जी। अब ये तो दुनिया है, ये तो अपनी बुद्धि से बोलेगी। वास्तविकता क्या है वो कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या हुआ, जीवन पर्यंत वो मुझसे बड़े प्रभावित रहे और जीवन पर्यंत उन्होंने कभी मुझको ये नहीं हो कि तू करता क्या है यार, कितनी स्तब्ध हो गए वो। तो उस समय तो 6-7 घंटे बैठता था, बड़ी क्रियाओं के आवेश। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधना का स्तर इतना होना चाहिए कि दूसरा आदमी स्वाभाविक आपसे प्रभावित होकर के, आपसे नतमस्तक होकर के आपके साथ चले। विशेषकर पत्नियों के जो मामले हैं ये बहुत आवश्यक हैं। पत्नियों को यदि आप विरोध में रखेंगे तो आपकी साधना में विरोध आता रहेगा, क्योंकि पति और पत्नी में ऐसी कोई चीज नहीं जो छुपी हुई न हो। अब आप कहेंगे भाई हम तो दीक्षित हैं, उसका कैसे विरोध होगा? विरोध होता है, मुझे भयंकर अनुभव है इस चीज का। जैसे पानी चल रहा है, नदी चल रही है और एक झेंकड़ा जानते आप, झाड़ी, उस झाड़ी को ऐसे डाल दो तुम नदी में, तो कुछ अंत तक पानी जरूर रुकेगा। पानी का जो बहाव है वो कुछ न कुछ प्रभावित होगा। तो ऐसे जो आंतरिक विरोध होते हैं, लगता है कि हमारा क्या करेंगे, लेकिन उसका मन का जो संकल्प है अंदर ही अंदर चलता रहता है विरोध वाले का, क्योंकि वो तमोगुण में है, इसलिए उसका संकल्प बिल्कुल ज्यादा काम करेगा। आप सतोगुण में आपका संकल्प भी टूट रहा है, कभी आप भजन में हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं। तो ऐसा विरोध जो कि आपके ऊपर एकदम नजदीक हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं व्यवहार में, तो वहाँ धीरे धीरे वहाँ पर अपना प्रभाव डाल करके उसको इस लाइन में लाओ। गुरुदेव से बार मेरा मानना यह है कि सर्वतो भावेन, यदि आप शिव गुरु के शरणागत हैं और आपकी भावना बार बार गुरु पर जा रही है कि मेरा ये विघ्न दूर करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विघ्न दूर न हो। ये मेरे जीवन के अनुभव है। मैं अपने अनुभव इसलिए सुना रहा हूं कि साधक इनसे प्रेरणा ले। एक बार मेरी ड्यूटी लगी वहां दिल्ली में 5 स्टार होटल में। मुझे चिंता ये कि क्या होगा, उस समय तो बिना साधन में रह नहीं सकता था, लेकिन जाते ही वहां 3 कमरे एक और एक छोटा कमरा था, वो मुझे मिल गया छोटा कमरा। और एक महीने जो मेरा अनुभव वहां रहा दिल्ली में, वो मैंने कभी अनुभव किया नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हम सर्वतो भावेन श्री गुरुदेव के, श्री शिवदेव के, या अपनी आत्मा के, या परम परमात्मा के शरणागत हैं और अपनी बात को वहां तक पहुंचा रहे हैं भावनाओं के द्वारा, तो ऐसा कोई बिगड़ नहीं जो समाप्त नहीं। तो साधक को एक तो अदीक्षितों का संग नहीं करना चाहिए, करना पड़े तो अपने को अलिप्त रखिए। दूसरा, जैसे परिवार में होता है, माताजी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, ये है, तो साधना से तुरंत उठ के बाहर मत जाइए। साधना जैसे समाप्त हो 5-10 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके नॉर्मल हो जाइए और अपनी शक्ति को समेट करके तब बाहर जाइए। ये पहले बहुत आवश्यक है, नहीं तो शक्ति का संक्रमण होता रहेगा और आप जो कुछ कमाएंगे वो जाता रहेगा। ये उस समय नहीं चलता पता, बहुत बाद में पता चलता है कि मैंने कुछ खो दिया है। जिनके छोटे बच्चे हैं, एकदम साधना से उठ करके छोटे बच्चों के पास मत जाइए, उनको गोद में मत लीजिए, उनसे आंख मत मिलाइए, उनसे प्यार मत कीजिए। फिलहाल 5, 10, 15, 20 मिनट तक बिल्कुल चुप रहिए। लेकिन ये उसके लिए जिसका साधन स्तर वैसा हो गया है, जो हर समय जिसका शक्ति का आवेश रहता हो, उनके लिए ये नियम है। जो साधारण में है उनके लिए कोई खास बात। मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि इस जन्म और इस जन्म से पूर्व जो कुछ कर्म हमने किए उसके संस्कार हमारे अंदर हैं। शुभ, अशुभ, शुक्ल, कृष्ण मिश्रित ये कर्म हमारे अंदर हैं। इन कर्मों का भार निकालना, नष्ट करना, निःशेष करना शक्ति का काम है। ये शक्तिपात विद्या बड़ी विचित्र है। इसमें उल्टा कैसे चलता है, पहला ये जन्म, उसके बाद दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, ये प्रकार से चलता रहेगा ये, और इस संस्कारों को क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकालते रहेगी। लेकिन साधक भाइयों, हमको सावधान रहना है कि कोई बाहर का संस्कार अब दीक्षा के बाद अंदर न जा पाए।
अगर आप बाहर के संस्कारों को नहीं रोक पा रहे हैं, दीक्षा के बाद भी, साधना करने के बाद भी, और साधना कर ही रहे हैं, तो आपकी उन्नति एक स्थान पर रहेगी। क्योंकि जितना आप निकाल रहे हैं उतना ही व्यवहार में जाकर के ग्रहण कर रहे हैं, और लगातार साधना करने के बाद भी, कई सालों के बाद भी आपकी कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी। कारण जितना आप कमा रहे हैं उतना, जितना आप संस्कार को बाहर कर रहे हैं उतना ही फिर आप संस्कारों को कमा रहे हैं। अब इसके लिए क्या हो, विशेषकर ग्रस्तों के लिए, हम सभी लोगों के लिए कैसे इसका निवारण करें। संस्कार अधिकतर आंखों से ज़्यादा जाते हैं, सबसे ज़्यादा 80% संस्कार दृष्टि से जाते हैं, फिर वाणी से जाते हैं, फिर सुनने से जाते हैं, फिर स्पर्श से जाते हैं। तो अपनी दृष्टि ऐसी रखिए कि एक उस भाव से किसी के चेहरे पर मत देखिए। मूर्ख बन करके विचरिए संसार में, जैसे को आपको जानता ही नहीं हो कोई। इस साधन को जितना आप गुप्त रखेंगे अधीक्षितों से या आज के व्यापारियों से, जो व्यापारी हैं, आध्यात्मिक व्यापारी, उतना आपको लाभ होगा। और या साधन करते करते चित्त की ऐसी वृत्ति कर दें कि आप स्वयं अलग रहें, और ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वाणी का जो कर्म है वो अलग हो जाए। ऐसा अनुभव हो कि मैं अलग और ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो अलग, उससे भी संस्कार अंदर ले जाएंगे। तीसरा, केवल आत्मदृष्टि। व्यवहार करते समय भयंकर से भयंकर दुश्मन सामने आ जाए, कुरूप से कुरूप चेहरा सामने आ जाए, अच्छा रूप भी सामने आ जाए, तो अपनी दृष्टि सम रखिए, आत्मदृष्टि। भाव उत्पन्न कीजिए कि शरीर अलग है ये, लेकिन इसमें तो मैं ही हूँ, मेरे ही कारण इसमें इतनी चमक है, मेरे ही कारण इसमें इतनी सुंदरता है, मेरे ही कारण इसमें इतनी कुरूपता है, मेरे ही कारण इसमें इतना क्रोध है तो हमारे कारण। क्योंकि ये जो ईश्वर की सृष्टि है, यहाँ औरत है, भैंस है, आदमी है, कुत्ता है, जानवर है, सब कुछ है यहाँ, ये ईश्वर की सृष्टि है। हम ईश्वर की सृष्टि से हम परेशान नहीं हैं, हम अपनी मानव जगत से परेशान हैं। मन से हम जो जगत बना लेते हैं वही द्वैत है, द्वैतीय नहीं बाहर, ये तो अद्वैतीय है। हमने किसी को अपने मन से इसको हमसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अब जब वो ऐसा व्यवहार हमसे नहीं करता है तो हम अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता हूँ। तो मानस जगत को मिटाने का पहला काम कीजिए। अब मानस जगत कैसे मिटेगा? चिदाकाश संकाश वासम। ओम। जब हमारी मन की स्थिति चिदाकाश में निर्माण कर रही हो, चिदाकाश में जाना या परमात्मा को प्राप्त करना मेरे विचार से अब जो मैं कह सकता हूँ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, या ज़्यादा कठिन बात नहीं है। अगर आपको ताले की चाबी खोलनी आती हो तो 1 सेकंड में ताला खुल जाए। यदि नहीं आती, उल्टा घुमा रहे हैं आप, जैसे हम फ्लैट का चाबी मैं कभी कभी उल्टी घुमाता हूँ लेकिन खुलता ही नहीं हूँ। जब हम चाबी उल्टे घुमा रहे हैं तो फिर चिदाकाश में कैसे जाएंगे? तो सबसे अच्छा तरीका मेरे विचार से यह है कि जो कुछ वृत्ति मन में आ रही हो पूर्व संस्कारों के पर, उस वृत्ति का दृष्टा मैं हूं, मैं साक्षी हूं, और ये वृत्ति अलग है। ज्यों ही आपके अंदर ये विचार आएगा त्यों ही समाप्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल देख देख के कर लो, भले पहले नहीं होगा लेकिन एक आध दिन में आप करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए नए नव दीक्षितों को ये आवश्यक है कि वो समाज के प्रदूषण से बचे। प्रदूषण बहुत हो गया है, विशेषकर महानगरों में, विदेशों में, हमारे यहाँ भी खुद। उनसे बचने की प्रक्रिया जो कुछ मैंने कहा, प्रथम तो यह है कि साधन बड़े उच्च स्तर का होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को होनी चाहिए। अधिक कर सकते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि महायोग विज्ञान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 अवस्थाएं होती हैं साधन की। 4 अवस्थाओं में कभी आप चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं और कभी पहली अवस्था में रहते हैं, चाहे 2 घंटे बैठ गया। तो जब तक निष्पत्ति अवस्था नहीं आई या परिचय अवस्था नहीं आई तब तक साधक को खतरा है।
नए नए साधकों को लेकर आओ। यद्यपि ये शक्ति आपका रक्षा करेगी बार बार। शक्ति रक्षा किसकी करेगी? जिसकी वृत्ति शक्ति की तरफ होगी। ऐसा नहीं कि शक्ति रक्षा करेगी हम गलत काम करते रहते। शक्ति रक्षा क्यों करेगी? क्योंकि वो तो रक्षा उसी की करेगी जिसका भाव उसकी तरफ हो। इसलिए साधन सबसे मुख्य जो विषय है वो है साधन। जो कुछ हम कर रहे हैं वो साध्य नहीं है हमारा, ये साधन है। हमको बादल हटाने हैं, कोहरा हटाना है, धुंध हटानी है, सूर्य तो चमक ही रहा है। और जिस दिन आपको सूर्य दिखाई दिया, परमात्मा नामक सूर्य, गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व चरितार्थ हो गया। अगर उससे पहले आप रुक गए जीवन में तो फिर आगे क्या हो, कैसा गुरु मिले, कैसी आपकी व्यावहारिक परिस्थितियाँ रहे, अगले जन्म में क्या हो, इसकी कोई विचार न करके इसी जन्म में मुक्त होना है। ऐसा हम संकल्प दें और ऐसा हम बार बार सोचें। इस अध्यात्म मार्ग में शक्तिपात जो विद्या है ये दूसरे नंबर पर आती है। ये मोक्ष देगी अवश्यंभावी। इससे पूर्व है शांभवी दीक्षा। शांभवी दीक्षा वही गुरु देते हैं जिनके सामने ऐसा शिष्य बैठ जाए, जिसके सब मल धुल गए हों, शरीराध्यास खत्म हो गया हो, सांसारिक सत्ता की बुद्धि समाप्त हो गई हो। ऐसा गुरु शांभवी दीक्षा होती है और ये क्वचित होती है। दूसरा नंबर है शक्तिपात विद्या का। ये मोक्ष विद्या है। मैं पढ़ रहा था किसी उपनिषद में कि तच्च देव प्रसादेन गुरु साक्षात निरीक्षणात् जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवादि कारण। ये शक्तिपात विद्या ही मोक्ष में प्रवेश करा सकती है। गुरु क्योंकि हर समय साक्षात निरीक्षण कर रहा है आपके अंदर, क्योंकि गुरु ने अपना जो चित्त है, शक्ति चित्त, गुरु का चित्त होता है, सत्व होता है, वो उन्होंने संकल्प बल से आपके अंदर डाल दिया है। इसलिए आपके चित्त में जो कुछ घटेगा वो वहां पहुंचता जाएगा, भले गुरु बोले न बोले अलग बात है। ये शिष्य का अज्ञान है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे गुरु उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये अज्ञान है भयंकर। गुरु अगर कुछ बोल देता बाणी पर आप नकार जाते तो क्या प्रूफ है उसके पास? इसलिए चित्त में जो कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो गुरु के पास पहुंचे, क्योंकि गुरु का चित्त आपके पास पहुंच गया है। उसी के द्वारा शक्तिपात हुआ है। पानी की तरंगें होती है ना, सूर्य की किरणों की तरंगें होती हैं, वो प्रकाश कैसे करती हैं। तो ये शक्तिपात विद्या बड़ी विचित्र है। इसलिए शिष्य को बार बार सावधान रहना चाहिए कि जो कुछ चित्त में अच्छा भला बुरा जो कुछ आए वो सब गुरु के चरणों में समर्पित करके अपना जो उद्देश्य है, गंतव्य जो है उसको न भूलें। जैसे हम दिल्ली जाते तो 4 प्रकार से जाते हैं। जैसे कॉलेज जाएंगे प्लेन से, वो हो गई शांभवी दीक्षा, सीधा पहुंच गए। हम जा रहे हैं कार से, वो वही शक्तिपात दीक्षा। बीच में मुजफ्फरनगर बड़ौत, बड़ी बड़ी अच्छी हरियाली वगैरह वगैरह, बड़े अच्छे अच्छे दृश्य आ रहे हैं और तब हम दिल्ली पहुंचते हैं। प्लेन वाला 2 घंटे पहुंच गया, शांभवी दीक्षा तुरंत शिव भाव में आ गया। शक्तिपात वाला अपने संस्कारों को नष्ट करते हुए, भोगों को भोगते हुए और संसार में व्यवहार में भी भगवान को देखते हुए धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त होता है। और चौथी हो गई आणवी दीक्षा। जैसे हम यहाँ से दिल्ली में साइकिल में जाएंगे, अब कई साल हो गए चलते चलते दिल्ली नहीं पहुंचे, ये हुई आणवी दीक्षा। और उसके बाद चौथी जो आती है, जैसे हम आरती करते हैं, गंगा जी नहाते हैं, ये करते हैं, तो जाते तो सब वही हैं धीरे धीरे करके, जो जो चित्त सिद्ध होता है। लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो कि गुरु कृपा के बाद आप तुरंत पहुंच सकते हैं। इसलिए साधकों, भाइयों बहनों, ये जो मार्ग हमको मिला है ये हमारे किसी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से मिला है। इसलिए इस अवसर को अगर हम खो देते हैं तो हमारे बराबर दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं भी सम्मिलित हूँ उसमें, ऐसा नहीं मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, मैं भी सम्मिलित हो सकता हूँ। तो क्या नहीं करना चाहिए, मेन बात तो मैंने बता दी।
हाँ, इस शक्तिपात विद्या में प्राय भावना ये उठती है कि आत्मा तो अलग है ही, शरीर के कर्म हैं, होते रहते हैं। यद्यपि शास्त्र कहता है कि कर्म शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, लेकिन हमारा आत्मा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, 3 शरीर है। चौथी अवस्था तुरीय है, आत्मा है। ये एक दूसरे से बंधे हैं, इसीलिए उसका नाम कारण शरीर है। कारण शरीर बंधा है सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर के कारण ही सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के कारण ही स्थूल शरीर है, और स्थूल के शरीर के कारण ही ये पूरा संसार है, पूरे रिश्ते नाते सब है। इसलिए हम जो कुछ अशुभ कर्म करेंगे उसका संस्कार हमारे चित्त में पड़ेगा, और चित्त में जब पड़ेगा तो उसका चिंतन हम जब करते रहेंगे तो सीधा फिर कारण शरीर में जमा होगा। साधना से कारण शरीर के संस्कार तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन आपके चिंतन के कारण फिर कारण शरीर में अशुभ संस्कार जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपकी प्रगति भी हो सकती है। इसलिए ऐसे कर्म या ऐसा प्रबल प्रारब्ध कोई ऐसा सामने आ जाए जिसको आप ठीक नहीं मानते, समाज जिसको ठीक नहीं मानता, तो उसको प्रबल प्रारब्ध समझ करके हंसी खुशी भोग लीजिए। प्राय मताध्यास रच के गुरु जी संकट सब दूर करेंगे, गुरु जी कर दिए साहब, हमको कोई संकट संसार में आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा मानना है या शास्त्र की वाणी है कि गुरु किन संकटों को दूर करेंगे, ये भी शास्त्र कहता है। अगर कोई आपका ऐसा प्रबल प्रारब्ध है कि जिसको भोगने के कारण से मुक्ति नहीं मिल सकती है, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उस संकट को गुरु क्यों दूर करेंगे? हाँ, गुरु आपके मन, आत्मा, प्राण को इस तरह उठा देंगे अपने संकल्प बल से, अपनी सद्भावना से, कि आप उसको भोगने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। इतना गुरु का काम है। लेकिन वो भोगों को मिटा नहीं सकते, मिटाना भी नहीं चाहिए। अगर शक्ति बल से वो मिटाते भी हैं तो 10 साल बाद फिर वही आगे आ जाएगा, क्योंकि गुरु का मेन काम तो मुक्ति देना है, मोक्ष प्राप्त कराना है। इसलिए जो सांसारिक क्षणिक उपभोग हैं, सांसारिक समस्याएं हैं, उनको आप अपने तपोबल से या अपनी साधना के द्वारा या भोग करके समाप्त कीजिए। और जो ही वो भोग समाप्त होगा, आप ऐसा लगे कि मैंने छलांग लगा दी अध्यात्म, एकदम उठ जाएंगे आप, क्योंकि प्रतिबंध टूट गया है। इसलिए जिनके गुरु से संपर्क नहीं हो पाता है, विशेषकर जो बहुत दूर रहते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे संकट के समय पर बार बार अपने गुरु का चिंतन मनन करना चाहिए। और इस विषय में शास्त्र भी कहता है, वीत रागम विषयम चित्तम वा। अगर आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा हो, भयंकर तमोगुण छा गया हो, बार बार उठने का मन कर रहा हो, ऐसी अवस्था में अपने गुरु का चित्त का अवलंबन कीजिए। अब आप बोलेंगे चित्त का अवलंबन कैसे होगा? 2 प्रकार से गुरु का अवलंबन हो सकता है। एक तो गुरु मूर्ति पर सामने रख दो और बार बार उनसे मूर्ति पर देख करके त्राटक लगा करके बार बार उनसे प्रार्थना करो अंतरात्मा से। अधिकतर आपका चित्त साधना की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि न मिले तो ये दूसरा सूत्र है, वीत रागम विसंचितम। अगर आपको ऐसे अपने मन को गुरु के मन से मिला दीजिए, चाहे आप 7 समुद्र पार हैं, क्योंकि मन की तो कोई सीमा नहीं है, और आप देखेंगे कि जो ही आपने अपने मन को गुरु के चित्त से मिलाया, क्रियाओं का आवेश भयंकर आ जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल कीजिए इसको। लेकिन गुरु होना चाहिए वीत राग, इसमें ये है। ऐसा नहीं कि धर्म सामने बैठा हो उसके चित्त में आप करेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर। इसीलिए गुरु वर्ण की प्रक्रिया शास्त्रों में विस्तृत रूप में की कि गुरु कैसा हो। और शक्तिपात में गुरु का बड़ा महत्व है। अगर आप अपने गुरु से अलग हैं, अपने मन से गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं जो होनी चाहिए, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा सूत्र है कि आप अपने चित्त को, अगर मन नहीं लग रहा हो, गुरु चित्त से मिला दीजिए। जो ही गुरु चित्त से मिलाएंगे क्यों आपकी शक्ति धनी हो जाएगी। ये एक प्रयोगात्मक अनुभव है।
दूसरा, गुरु बड़ी करुणा वाले होते हैं, करुणा निधान है वो। अगर आप बार बार भावना कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता।